हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा क्लास 11th का मैथ्स का सेट 1 जो कि जुलाई 2022 में कंडक्ट हुआ था, मैं उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन ये 2023 के सेट की तैयारी करने में, और बच्चे बार बार पूछ रहे मैडम 2023 में सेट कब होगा, तो बेटा अगस्त में होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल्स बारिश की वजह से अभी तक बंद पड़े हुए थे, इस वजह से अगस्त में होगा। और ये पेपर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अपनी 2023 की प्रिपरेशन के लिए। केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस बार के सिलेबस से आपका हटा हुआ है, अदरवाइज पूरा पेपर आपका सिलेबस में से ही आया हुआ है। तो ये आपका 2022 का पेपर था और इस बार के पेपर का भी यही पैटर्न रहने वाला है। देख लीजिए, सेट 1 जुलाई 2022 क्लास 11th मैथ्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक एक नंबर के हैं, 11th और 12th दो दो नंबर के हैं, 13th और 14th तीन तीन नंबर के हैं। जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, उसमें पहले 5 क्वेश्चंस MCQ मिलेंगे जिसमें आपने टिक मार्क करना है। बाकी के 5 फिलअप्स, 1 वर्ड कुछ भी आपको मिल सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन द सेट्स A 1 3 5, B 2 4 6, C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A B C। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। इन तीनों सेट के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेट ऐसा होगा जो यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हों। कहने का मतलब है कि A भी उस सेट का सबसेट होना चाहिए, B भी उस सेट का सबसेट होना चाहिए और C भी। तो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, 0 1 2 3 4 5 6 और 8। तो चेक कर लीजिए कहाँ है 0, इसमें ये है, इसमें 8 नहीं है। अगर इसमें 8 नहीं है तो B C इसका सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। तो जो C ऑप्शन में हमें सेट दिया गया है, सुने मेरी बात ध्यान से, A के तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं 1 3 5, B के तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं 2 4 6, C के तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं 0 2 4 6 8। तो ये तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो मैं यहाँ केवल आंसर आपके लिए लिखने जा रही हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोई भी टॉपिक इनमें से ऐसा नहीं जो 2023 में नहीं आना है। इफ़ x + 1, y - 2 = 3 1, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है। x + 1, y - 2 = 3 1। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, तो x + 1 3 के इक्वल हो जाएगा। 1 को राइट साइड में ले जाओ, 3 - 1, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, y - 2 1 के इक्वल हो जाएगा। y की वैल्यू 1 + 2 यानी 3 हो जाएगी और x की वैल्यू 2, y की 3 आ जाएगी। ऑप्शंस में चेक कर लो। x देखो, अब यहाँ ध्यान देना, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें भी 3 2 है, इसमें भी 3 2, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे पेयर लेते हैं तो पहला एलिमेंट ऑलवेज x को डिनोट करता है, और हमारे x की वैल्यू 2 आई हुई है, तो हमारा जो पेयर बनेगा वो 2 3 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। समझ आ रहा है ना? समझ आए, बेनिफिशियल लगे तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार सब्सक्राइब करना तो देखो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट 5 π/3 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। ध्यान देंगे, 5 π/3 ऑलरेडी हमारा रेडियन में है और डिग्री में बदलना है। बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है, दो क्या, एक ही बात ध्यान रखो कि रेडियन में हमेशा पाई आता है, तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई तो आएगा, तो पाई ने ऊपर रहना और 180 ने नीचे। ठीक है, लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो वो 180/π, 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अब 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल है, तो आपका तो 5 π/3 है। भाई एक पेन इतने रुपीज़ का आ रहा है, बिल्कुल सिंपल एल्जेब्रा है, सिंपल अपना यूनिट मेथड का क्वेश्चन है कि एक पेन इतने रुपीज़ का आ रहा है तो इतने पेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक रेडियन में इतनी डिग्री है, तो 5 π/3 में निकालने के लिए 5 π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई करो, पाई कैंसल्स पाई, 3 6 जा 80, 6 5 जा 30, तो 300 डिग्री हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके दिए गए ऑप्शंस में अपना ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल आसान है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, secant x = 13/5, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। बस यही मेन बात है जो आपने देखनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x।
सुन रहे हो मेरी बात को? जो x है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। और निकालना क्या है? साइन। सीकेंट से साइन पे कैसे पहुँचे? बहुत ही आसान है। सीकेंट का रेसिप्रोकल ले लो, cos x हो जाएगा 5/13 और cos से आप साइन पे जा सकते हो। साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। और साइन x क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट। तो ये नेगेटिव प्लस माइनस दोनों आएगा। अब ये बात ध्यान रखनी है। तो कॉस स्क्वेयर, कॉस कितना? 5/13, स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 25/169। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस करो 144/169 और इसका जब आप अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 12/13 आएगा। अब मेन बात यहीं रह जाती है कि जो आपका x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन x है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स हमारा आंसर प्लस का 12/13 नहीं आएगा बल्कि माइनस का 12/13 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब ऑप्शंस में चेक कर लो। ये हमारा सी है, देखो इसके आगे माइनस का साइन हमारा लगा हुआ है, माइनस 12/13। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिफ्थ पे चलते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। यहाँ ध्यान देना, नेचुरल पूछे, रियल पूछे, इंटीजर्स पूछे, होल नंबर्स पूछे, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना होता है। 2 × 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6 × x - 2 और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट में 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6 - 10 और 6 को कर दो दोनों से 6x - 12। लेफ्ट साइड में हो गया 4x 6 - 10 - 4 लेस देन 6x - 12। x को एक तरफ ले, 6x को इधर ले आओ, 4x ऑलरेडी है, लेस देन -12 ऑलरेडी और 4 उधर चला गया तो प्लस का। अब इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात आएगी। 4x - 6x हो गया -2x लेस देन -8। मैंने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 to 8 फुल्ली अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, 9 तक बल्कि। तो आप सिलेबस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। कैसे मेरे चैनल पर वीडियो ढूंढ सकते हो ये सारी बातें भी मैंने वीडियो में बनाकर डाली हुई है। होम पेज पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको 11th की सारी प्लेलिस्ट मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ ध्यान देंगे -2x इज लेस देन -8। अब ये माइनस से माइनस मत काट दीजिएगा, दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यही बात लीनियर इनइक्वालिटी में ध्यान देने की है। तो -2 से -2 कैंसिल और 2 × 4 = 8 तो x > 4 आ जाएगा। और क्योंकि उसने बोला है कि x एक रियल नंबर है तो x की वैल्यू जो है वो 4 to ∞ ओपन इंटरवल को बिलोंग कर जाएगी। अब आप इसमें अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए साफ दिखाई दे रहा है, 4 to ∞, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। ये 5 MCQ थे। आगे हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे 6 और 7 ट्रू फॉल्स के हैं। फाइंड ट्रू और फॉल्स। ए जो सेट, ये एक सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट्स है। इज ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिल्कुल सही है भाई। ये क्या कह रहा है? ये 6th क्वेश्चन आना था, इसने देखो यहाँ बाय मिस्टेक नंबरिंग रोंग है, 7th 8th कर दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 6 में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और ये सेट इसका सबसेट है। बिल्कुल है, तो ये ट्रू आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 7th पे आ जाओ भाई, इसको ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। आइडेंटिटीज़ रिड्यूस नहीं हुई हैं। तो ये आपका अभी तक जितना भी मैं करा रही हूँ सब 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कैसे ट्रू है अभी आप ये देखेंगे। ये कहता है कि साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर। कैसे आई इसका प्रूफ वगैरह पे अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तो ये है साइन ऑफ a + b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a - b। तो जैसे ही हम इसको यहाँ फॉलो करते हैं इस आइडेंटिटी को, तो राइट साइड में देखो ना, साइन ऑफ 6x + 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 6x - 4x। और क्या आ गया ये हमारा? इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ 10x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2x। तो यस दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ गया। जस्ट आइडेंटिटीज याद रखनी है, वर्बल सा क्वेश्चन था।
एट्थ देखिए, ये भी वर्बल है। ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द ऑरिजन इफ़ एंड ओनली इफ इट्स कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। नाइन्थ में आ जाता है ये कि भाई कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि 0 0 पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, और देखो ना 0 0 c इज इक्वल टू 0, आगे कांस्टेंट टर्म 0, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0। नाइन्थ पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज, बहुत आसान सा पेपर है। साइन 765 को ध्यान से देखना, 720 जमा 45 मैं लिख सकती हूँ। साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 720 प्लस 45। भाई 720 में 45 जोड़ोगे तो यही आएगा। अब एक सिंपल सा मैथ आपने लगाना है। हम अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली है, मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से हम मूव करना शुरू कर रहे हैं। एक राउंड लगाया 360, एक और राउंड लगाया 720 डिग्री का एंगल कंप्लीट करने के बाद हम जहाँ थे वहीं आ गए, और उसके बाद फिर हम और चले हैं 45 डिग्री। तो एक्चुअल में तो एंगल 45 डिग्री का ही कवर हुआ ना, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा साइन 45, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। आप अपनी आइडेंटिटी भी लगा सकते हो कि भाई ये हो जाएगा साइन ऑफ अपना 4 पाई है ना, और प्लस 45, तो 4 पाई की जगह 2 पाई प्लस 2 पाई, वो लंबा हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 मार्क में लास्ट है। इफ़ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये चीज़ें सिर्फ आपको उलझाती हैं, बाकी समझाती भी हैं डेप्थ को, कि ना तो x π/2 का मल्टीपल है, ना y ना x प्लस वाई, क्योंकि π/2 के मल्टीपल पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। तो टेंजेंट x प्लस वाई क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय 1 माइनस टेंजेंट x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट y। तो बस आपने जस्ट ये आइडेंटिटी अपनी लिख देनी है। तो ये आपके 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो 2 मार्क्स का है। Let's solve question number 11 for 2 marks. In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, उनमें से 100 एप्पल जूस ले रहे हैं, 150 ऑरेंज का जूस ले रहे हैं और 75 ऐसे हैं जो दोनों जूस पीते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो एप्पल का जूस पीते हैं ना ऑरेंज का, मतलब दोनों में से कोई जूस नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि 400 बच्चे जो हैं वो यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स तो है नहीं जो जूस पीने वाले हैं। ठीक है, तो इसको शुरू कैसे करेंगे, 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एप्पल जूस, हु लाइक, मैं देखो प्रेफर करती हूँ कि जो भी हमारा चल रहा है ना, एप्पल जूस है तो ए ले लिया और ऑरेंज जूस है तो ओ ले लिया, बाकी आप चाहो तो बी ले सकते हो। बी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंज जूस। अब इसने बुक वाले ने क्या कहा है, पेपर वाले ने आपको क्या कहा है, इस बात पर आपने ध्यान देना है। एप्पल वाले 100 है तो नंबर ऑफ ए 100 है, ऑरेंज जूस पसंद करने वाले 150 हैं तो नंबर ऑफ बी 150, और दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 75 हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी जूस नहीं पी रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो यूनियन है वो तो 400 है नहीं। तो पहला काम आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जिसका हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए में 100, बी में भैया 150 और इसमें 75। देखो 150 में से 75 गए तो 75 बचेगा और इसमें जोड़ोगे तो 175। 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो एप्पल का जूस ले रहे हैं या ऑरेंज का। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अब ये बात भी देख लो भैया आप। टोटल स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आप उसको कह सकते हो 400।
400 में से 175 ऐसे जो कोई ना कोई जूस ले रहे थे, ऐसे कितने जो कोई जूस नहीं ले रहे, तो 400 में से 175 को माइनस कर दो। यहाँ मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, यूनिवर्सल सेट का मतलब टोटल स्टूडेंट्स 400 हैं, 400 हैं, यूनियन में कितने हैं 175। तो वर्बल तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लगभग 225 स्टूडेंट्स ऐसे जो कोई जूस नहीं ले रहे, बट इट इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमने निकालना है नाइदर एप्पल यानी ए बार, नॉर ऑरेंज जूस इंटरसेक्शन बी बार। और अब आपको यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, ए यूनियन बी का बार, यानी कि हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से, भाई अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटा देंगे, सिंपल सी बात है। भाई ये यूनिवर्सल सेट है और ये वो बच्चे हैं जो जूस पी रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो जूस नहीं पी रहे हैं, तो इन टोटल में से इन बीच वालों को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन टोटल 400 है, 175 वो हैं, तो ये हमारे 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी तरह का जूस नहीं पी रहे हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, हो सकता है आप स्किप भी कर जाएं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी के पर्पस से मैथ्स पढ़ते हैं उन्होंने कोई भी अपना टॉपिक नहीं छोड़ना है। प्रूव दैट 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8 for all n belonging to n। ये क्वेश्चन दो तरीके से है। अगर यहाँ इंटीजर्स दे रखा होता तो हम इसे बायनॉमियल थ्योरम से करते, लेकिन नेचुरल्स के लिए तो हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं और अब n की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा नहीं करेंगे। 2 × 1 + 2 माइनस 8 × 1 माइनस 9। देखो 2 एकम 2 और 2 4, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 17, ये 64 आएगा। और 64 ये इसने कहा है कि आपने क्या प्रूव करना है कि ये पूरा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि n की जगह कुछ भी रख दो, इसने 8 से डिवाइड होना ही होना है। तो हमने n की जगह 1 रखा और हमने चेक किया कि मेरा आंसर 64 आ रहा है, और 64 तो भैया डिविजिबल होता है 8 से, तो 1 के लिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, मैंने चैप्टर करवा भी रखा है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये रिजल्ट जो है हमारा वो एक और नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब pk यानी 3 की पावर 2k + 2 माइनस 8n माइनस 9 इज ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जो ये रिजल्ट है दिस इज डिविजिबल बाय 8, बल्कि ये ना लगाओ, सॉरी इसको मत लगाओ, तुम डायरेक्ट लिखो कि अगर मैं n की जगह k लगा देती हूँ तो ये 8 से डिवाइड होगा। अब सिंपल सी बात है, कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 का मल्टीपल है, और मल्टीपल को हम कैसे लेते हैं, 10th क्लास में आ जाता है 8n 8m 8x 8y। तो इसका मतलब है 3 raised to power 2k + 2 माइनस 8n माइनस 9, 8 का मल्टीपल है, तो मैं इसको 8 के हम यूज कर चुके हैं, n यूज कर चुके हैं, तो हम 8m लिख सकते हैं, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है भाई, चलें आगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमें श्योर नहीं है कि भी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ से क्या करो कि इसको एक तरफ रखो और बाकी रिजल्ट्स को राइट में ले जाओ। तो 8n + 8m + 9 यानी 8 × n + m + 9, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया ये कोई नंबर है, इसको फिर नाम दे दो भाई, n भी एक नंबर इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को सम करोगे तो फिर एक इंटीजर आएगा, तो इसको z नाम दे दो। z का मतलब हो गया n + m। इस रिजल्ट को हमने पहले ही रिजर्व कर लिया। अब हम इसको k + 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि p ऑफ k + 1 इज ट्रू। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ n की जगह k + 1 लगाएंगे तो वो पूरा आंसर भी 8 से डिवाइड होगा।
तो n की जगह लगाओ भी k+1, इसको ज़रा नोट कर लेना, मैं पेज को थोड़ा ऊपर करूँगी। तो ये लगाओ n की जगह क्या लगाओ, k+1 लगाओ। तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट k+1 प्लस 2 माइनस 8 ब्रैकेट k+1 माइनस 9। इसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। खोलो ब्रैकेट, 3 की पावर 2k, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 1 जा 2 और एक 2 और है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, नहीं अलग ही रखो, और फिर से 2 ब्रैकेट खोलो, माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9। बहुत ध्यान से देखना इसको, देखो अब एक सिंपल सा रिजल्ट है, a की पावर m प्लस n क्या होता है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो 3 की पावर 2 को अलग कर लो और इसको अलग कर लो, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 अलग कर लो और 3 की पावर 2 को अलग कर लो, माइनस 8k माइनस 9 और 8 17। ये देखो 3 की पावर 2k प्लस 2 8z प्लस 9 है, तो यूजिंग 1 तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी 8z प्लस 9 और बाहर भी 9 आ गया, माइनस 8k माइनस 17। यहाँ आप कारण दोगे यूजिंग 1। भाई पी के इज़ ट्रू, हमने सपोज किया था कि k के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, तो उस रिजल्ट को हमने यहाँ यूज करना ही करना होता है। तो 9 8 जा 72z प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। इसको थोड़ा सा और यहीं पर मैं करवा देती हूँ, 72z माइनस 8k और 81 में से 17 को करोगे तो प्लस का 64। अब देखो ज़रा इस रिजल्ट को, अब मैं यहाँ करवा रही हूँ, इन तीनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 9z माइनस k प्लस 8। ये कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ s, ये s है। तो ये जो एक्सप्रेशन मैं यहाँ लेकर चली थी k+1 वाला, वो 8 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ k+1 इज़ ट्रू। तो हमारा जो इंडक्शन का प्रोसेस है वो पूरा हो गया कि 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया, k के लिए हमने जैसे सपोज किया तो उसके बाद k+1 के लिए अपने आप प्रूव हो गया। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। 2023 में ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड नहीं होगा, ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहने को तो 3 मार्क्स का है, लेकिन आसान है कंपैरेटिवली। जो लास्ट क्वेश्चन था वो 3 में आना चाहिए था, मैंने ये बात लास्ट ईयर भी नोटिस की थी, और ये हमारा 2 मार्क्स में आना चाहिए था। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod x रियल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो भी mod x का फंक्शन आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो। तो यहाँ हमें सिंपल सी एक बात पता है कि वी नो कि जो mod x का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ mod x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ जब भी आप कोई भी अपना रियल नंबर आप डालोगे यहाँ पर, तो आपका कोई ना कोई रिजल्ट बाहर ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब माइनस लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ कोई रियल वैल्यू डालोगे तो वो पॉजिटिव बाहर आएगी, उसके आगे माइनस लग के भी उसने तो रियल ही रहना है। तो यहाँ पर जो f का जो डोमेन होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। सिंपल सा इतना सा लिखना है। अब हमें बात करनी है रेंज के बारे में। रेंज के बारे में जब हमने बात करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो mod x की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। भाई mod x हमें सबको पता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट इज मिनिमम 0 और 0 से बड़ा होगा। अब कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा है और उसके आगे भी मैंने माइनस लगा दिया, तो वो नंबर 0 से छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भाई mod x फंक्शन आप कर चुके हो, नहीं किया है तो चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने कुछ भी रिड्यूस नहीं है। 2023 में पूरा चैप्टर आया हुआ है, वहाँ से आप देखें समझें। डोमेन रेंज बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करके समझा रखा है सारा। mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब माइनस ऑफ mod x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो इसकी रेंज होगी f(x) की या तो 0 होगी या 0 से कम, यानी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो इन्होंने 3 मार्क्स में दिया हुआ था। 3 मार्क्स के अप्रोप्रिएट ये था नहीं, बाकी ठीक है, जो भी पेपर में आए आपने अटैम्प्ट करना है। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि पुराने मैथ का चैप्टर 6 है और अब वाले का चैप्टर 5 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारी स्टेटमेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर अपनी आपके लिए नोट कर दिए, ये देख लीजिए। और अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली अपनी इनइक्वालिटी ले लेते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। इसको हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बदलेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, यानी इसको कॉरस्पॉन्ड करने वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आपने जस्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है, x को 0 रखो, 2y इज इक्वल टू 8, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 4, और y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इनफ हैं। अभी मैं यहाँ पेन से ही इसका हम डायग्राम अभी ड्रॉ कर देते हैं। अब ये 8 तक जा रहा है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने स्केल का यूज़ करना है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। 4 5 6 7 8 9 क्लियर है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ये y x डैश ऑरिजन x y डैश, x 0 y 4 x 8 और y 0, इन दोनों को हम मिलाएंगे। लेकिन इन दोनों को मिलाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, अदरवाइज ये लाइन हमारी डॉटेड आएगी। तो अब हम स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे। बस ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इक्वालिटी का साइन है तो ये लाइन आपकी यहाँ पर कंप्लीट ड्रॉ होगी, मतलब डॉटेड नहीं आएगी, अदरवाइज डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का आ जाता है। लेकिन अभी ये केवल लाइन आई है, यानी इक्वालिटी जो हमने की थी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो बनाई थी, ये तो उसकी लाइन आई है। 9th क्लास से ड्रॉ करते आ रहे हो लाइंस आप। हमें तो इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, इनइक्वालिटी नंबर 1 का। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम x को और y को 0 पुट करेंगे इन फर्स्ट। देखो क्या लॉजिक था कि ये लाइन जो हमें मिल रही है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ध्यान से देख लो, तो आंसर हमेशा 8 आएगा। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन के 2 पार्ट्स कर दिए, अपर एंड लोअर। तो एक कोई पर्टिकुलर पार्ट के सारे पॉइंट्स आपको 8 से कम वैल्यू देंगे, और एक पर्टिकुलर पार्ट के सारे पॉइंट्स आपको 8 से ज़्यादा वैल्यू देंगे। बट हमें ये श्योर नहीं है कि लोअर पार्ट में 8 से बड़ा आंसर मिलेगा या अपर में, वटएवर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। तो फर्स्ट में जब मैं 0, देखो यहाँ ध्यान देना इस बॉक्स पे, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, विच इज ऑलवेज ट्रू भाई, क्योंकि 0 तो 8 से छोटा होता है। 0 8 से छोटा होता है, तो 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। और जब 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नेबरहुड के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन का डाउनवर्ड लोअर पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लिखेंगे कि द सॉल्यूशन रीजन, रीजन मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो वो पूरा एक एरिया बन जाएगा ना। तो सॉल्यूशन रीजन ऑफ 1 इज लोअर पार्ट ऑफ L1, इस लाइन को ही ना बल्कि L1 नाम दे दो। क्लियर हो गया। अब सेकंड इनइक्वालिटी पे आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। पहले इसको यहाँ देखो जल्दी से, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ x लिया, y, x को 0 रखोगे y 8 आएगा, y को 0 रखोगे तो x 2 उधर चला जाएगा, 4 आएगा, x 0 y 8। अब इधर वापस आ जाओ, x 0 y 8 और x 4 y 0। अब ये पॉइंट हमारा बनेगा, और इन दोनों को अब हम फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। स्केल आपने पूरे क्वेश्चन में यूज़ करना, और इस लाइन को आप L2 नाम देंगे। ठीक है। और अब हम इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। ठीक है। अब हम ये मैंने नंबर 1 और 2 डाला है। ठीक है। अभी हम इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, तो इसके अंदर अब मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, x 0 y 0। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, विच इज़ अगेन ट्रू, यानी कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो भी लोअर रीजन ही आ रहा है, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नियरेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी इसके सारे डाउनवर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन रीजन ऑफ
इनइक्वालिटी नंबर 2 इज ऑल्सो इट्स लोअर पार्ट ऑफ लाइन L2। हो गया। अब ये बच जाता है, इनके लिए आपने कुछ नहीं करना, इसको पूरे को नंबर 3 नाम दो, ठीक है। और इसका केवल एक ही मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कि कंप्लीट सॉल्यूशन लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। क्यों भाई, क्यों है? क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी, और x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब कहने का मतलब है कि हमारा सारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस L1 के भी नीचे के सारे पॉइंट्स, L2 के भी नीचे के। तो कॉमन एरिया कहाँ दिख रहा है? यहाँ तक तो L1 से नीचे, यहाँ L2 से नीचे। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इससे राइट में और x से ऊपर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा, इसको नाम दे दें अगर OABC, तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड रीजन है जो ग्राफिकली इन्होंने कहा है कि इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करो। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड रीजन इज शेडेड, या तो आप इसको नाम दे दें रिक्वायर्ड रीजन क्वाड्रिलेटरल OABC इज शेडेड इन द डायग्राम। बस, इज शेडेड इन द डायग्राम। तो ये पूरे क्वेश्चन को एक फ्रेम में मैं आपको दिखा देती हूँ। शुरू से हमने 3 नंबर का ही है, तो हमने बहुत ज़्यादा इस पर भाई ज़्यादा लिखने का काम नहीं किया। जो नेसेसरी पॉइंट्स है ये तो आपको मिनिमम राइट करने ही पड़ेंगे। तो ये था आपका सेट 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपको अपने सेट 2023 की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर भी बनाऊंगी। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। 11th का 70% सिलेबस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको देखें। थैंक यू।